Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization. We are going through a Yoga Vashishta session. Today is 21st day. नमस्कार, मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग योग वशिष्ठ के 21वें सत्र में आगे बढ़ेंगे। अपने मेंटर यतीन जोशी जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम यतीन। जय गुरुदेव। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। पंच का सृष्टा न होकर केवल दृष्टा ही है। इस मत का नाम समष्टि कल्पनावाद है। जीव की दृष्टि से तो इस प्रकार के कल्पनावाद को बाह्यार्थवाद कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। जीव की दृष्टि से तो इस प्रकार के कल्पनावाद को बाह्यार्थवाद कहने में भी कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि विश्व कल्पित होते हुए भी जीव के लिए बाह्य रूप से वर्तमान होकर उसकी दृष्टि में आता है। समझ में आई बात? अगर ये सब कुछ कल्पित है लेकिन किसी ईश्वर की कल्पना है तो मेरे लिए तो सच ही हुआ। If I don't have any access to that कल्पना, ये सब कुछ ईश्वर की कल्पना है और मैं उसका सिर्फ दृष्टा हूं, करता नहीं, सृष्टि करने वाला नहीं, सिर्फ दृष्टि करने वाला हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, तो मेरे लिए तो सत्य ही है। उनकी कल्पना मेरे लिए सत्य है। यस। जीव की दृष्टि से तो इस प्रकार के कल्पनावाद को बाह्यार्थवाद कहने में कोई हानि नहीं होती, क्योंकि विश्व कल्पित होते हुए भी जीव के लिए बाह्य रूप से वर्तमान होकर उसकी दृष्टि में आता है। योग वशिष्ठकार का मत इस संबंध में क्या है यह कहना बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि कहीं तो वैयक्तिक कल्पनावाद को समर्थन करने वाले वाक्य पाए जाते हैं और कहीं ईश्वरीय कल्पनावाद के शोषक कल्पनावाद के पोषक वाक्य मिलते हैं। दोनों मतों के समन्वय करने वाले वाक्य भी कहीं कहीं पर हैं। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे ना, अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी हिम्मत के आधार पर इफ यू नोटिस, मैं इसको हिम्मत भी कह रहा हूं क्योंकि फिर पूरे अपने बनाए हुए जगत की पूरी जिम्मेदारी अपने पर आ जाती है। Isn't it? और वो लेना नहीं चाहते हम। दोनों मतों के समन्वय करने वाले वाक्य भी कहीं कहीं पर है, इसलिए हम यहाँ पर पाठकों के सामने तीनों प्रकार के वाक्यों को उद्धत करके योग वशिष्ठकार का मत पाठकों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक जीव का विश्व अलग अलग है और वह जीव ही उस विश्व की सृष्टि करता है। चित्त या जीव, कल बात कर रहे थे, मन बुद्धि चित्त अहंकार कहो तो जीव की चेतना के चार मोड़, लेकिन वो चेतना ही जीव है। तो चित्त या जीव ही जगत की सृष्टि करने वाला है। वह जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता है वह सत असत अथवा सदसत रूप से वैसे ही उपस्थित हो जाती है। प्रत्येक चित्त में इस प्रकार की सृजन शक्ति है। हे राम,
जैसे रात को सोते हुए अनेक सैनिकों के मन में अनेक स्वप्न जगत पृथक पृथक उदित होते जाते हैं अलग समय समय पर, उसी प्रकार प्रत्येक जीव का संसार उसके भीतर अलग अलग उदित होता है। जगत ब्रह्म प्रत्येक जीव को अलग अलग होता है और जिसको जो अनुभव होता है वह उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। उनको जो अनुभव होते हैं उसके अलावा और कुछ नहीं जानते हो। इस प्रकार सब जड़ चेतन जीव अपने अपने ज्ञान के दायरे के भीतर के विश्व में लीन रहते हैं। जगत ब्रह्म प्रत्येक जीव के को अलग अलग होता है और जिसको जो अनुभव होता है वह उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार सब जड़ चेतन जीव अपने ज्ञान के दायरे के भीतर के विश्व में लीन रहते हैं। परब्रह्म के परमाणु परमाणु के भीतर अनंत सृष्टियां इस प्रकार हैं जैसे सूर्य की किरणों में अनेक त्रस रेणु दिखाई पड़ते हैं। जैसे किसी वन में सहस्त्रों गुंजा फल घुंघुची के गुच्छे एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग लटके रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में अणु अणु के भीतर अनेक सृष्टियां हैं। ब्रह्मा जगत की सृष्टि करता है और सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। ये एक और उन्होंने बनाया हुआ सेक्शन है। सृष्टि के आदि में स्वप्न पुरुष की तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह ब्रह्मा अब तक उसी प्रकार स्थित है। यह सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ ब्रह्मा प्रजापति जैसे जैसे संकल्प करता है वैसी वैसी ही सृष्टि होती चली जाती है। यह जगत उसी ब्रह्मा की कल्पना है। जैसे सर्ग के आदि में यह विश्व भ्रांति उदित होती है, वैसी ही वह अभी तक स्थित है और नियत रूप से चल रही है। जैसे किसी झरने से पानी की बूंदें गिरती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा से सब जीवों की सृष्टि होती है। किसी झरने से पानी की छींटे गिरती है। ब्रह्माकृत विश्व और जीवकृत विश्वों में क्या संबंध है? हमारे मत में विज्ञानवाद और बाह्यार्थवाद में कोई असामंजस्य नहीं। असामंजस्य माने डिसहार्मनी नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट है विज्ञानवाद और बाह्यार्थवाद में। जिस प्रकार सर्ग के आदि में ब्रह्मा में विश्व के पदार्थों की संवेदना का उदय होता है, उसी प्रकार सब जीवों के मन में पदार्थों की संवेदना का उदय होता है। ब्रह्मा के मन में जो पदार्थ संवित उदित होती है, उसी का प्रतिबिंब जीवों के मन में उदित होता है और उदित होकर स्थिर रहता है। क्योंकि जीवों की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि का प्रतिबिंब है, इसलिए एक विश्व का ज्ञान दूसरे को होता है। इस रीति से मैं तुम्हारे स्वप्न का व्यक्ति हूं, तुम मेरे स्वप्न के व्यक्ति हो। सब एक दूसरे के स्वप्न जगत में वर्तमान है। जैसे कभी कभी एक ही विचार बहुत से आदमियों के मन में आ जाता है और एक ही स्वप्न बहुत से आदमी देख लेते हैं, वैसे ही इस विशाल संसार में मैं तुम्हारे स्वप्न में सत्य हूं और तुम मेरे स्वप्न में। हमारे मत में विज्ञानवाद और बाह्यार्थवाद में कोई असामंजस्य नहीं। जिस प्रकार सर्ग के आदि में ब्रह्मा में विश्व के पदार्थों की संवेदना का उदय होता है, उसी प्रकार सब जीवों के मन में पदार्थों की संवेदना का उदय होता है। सब जीवों के मन में पदार्थों की संवेदना का उदय होता है। ब्रह्मा के मन में जो पदार्थ संवित उदित होती है, उसी का प्रतिबिंब जीवों के मन में भी उदित होता है।
और उदित होकर स्थिर हो जाता है। चूंकि जीवों की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि का प्रतिबिंब है, इसलिए एक विश्व का ज्ञान दूसरे विश्व को भी होता है। इस विश्व का ज्ञान इसको भी हो गया, थोड़ा सा पार्ट। इस विश्व का ज्ञान इसको भी हो गया, इसका उसको भी। चूंकि जीवों की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि का प्रतिबिंब है, इसलिए एक विश्व का ज्ञान दूसरे को होता है। इस रीति से मैं तुम्हारे स्वप्न का व्यक्ति हूं, तुम मेरे स्वप्न के व्यक्ति हो। सब एक दूसरे के स्वप्न जगत में वर्तमान है। जैसे कभी कभी एक ही विचार बहुत से आदमियों के मन में आ जाता है और एक ही स्वप्न बहुत से आदमी देख लेते हैं, वैसे ही इस विशाल संसार में मैं तुम्हारे स्वप्न में सत्य हूं और तुम मेरे स्वप्न में। इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बहुत सी गूढ़ और विचित्र बातों का उपदेश दिया है। मृत्यु क्या है, मृत्यु के पीछे क्या होता है, सृष्टि के भीतर सृष्टि और उसके भीतर भी सृष्टि, इस प्रकार अनंत सृष्टियों के होने का वृत्तांत, वासना के अनुसार आगामी जीवन का बनना इत्यादि अनेक रहस्यों का इस उपाख्यान में वर्णन है। लीला का उपाख्यान योग वशिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लंबे उपाख्यानों में से है। इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बहुत सी गूढ़ और विचित्र बातों का उपदेश किया है। मृत्यु क्या है, मृत्यु के पीछे क्या होता है, सृष्टि के भीतर सृष्टि और उसके भीतर भी सृष्टियां, इस प्रकार अनंत सृष्टियों के होने का वृत्तांत, वासना के अनुसार आगामी जीवन का बनना। उपाख्यान बहुत बड़ा है, प्रत्येक पाठक को यह उपाख्यान योग वशिष्ठ में से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम इसका बहुत संक्षेप में ही वर्णन कर सकते हैं। पृथ्वी मंडल पर किसी समय पद्म नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही योग्य और सर्वगुण संपन्न था। उसके अनुरूप गुणशील वाली उसकी रानी थी, गुण और शील वाली उसकी रानी थी, जिसका नाम लीला था। लीला अपने स्वामी में बहुत अनुरक्त थी और कल्पना में भी उससे जुदा होकर रहना नहीं चाहती थी। वह यही चाहती रहती थी कि उसका स्वामी सदा जीवित रहे, कभी उसकी मृत्यु ना हो। लीला ने अपने नगर में सर्वोत्तम पंडितों को बुलाकर यह पूछा कि कौन सा उपाय ऐसा है जिसमें मनुष्य मृत्यु के मुख में न जाए। विद्वानों ने कहा कि हे देवी, कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नहीं। जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है। लीला निराश होकर सरस्वती देवी की उपासना करने में लग गई। सरस्वती ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। लीला ने सरस्वती से यह वर मांगा कि यदि उसके स्वामी की मृत्यु उसके पहले हो जाए तो उनका जीव उनके कमरे में ही रहे, उससे बाहर न जा पाए। सरस्वती देवी यह वर देकर और यह कहकर कि जब लीला उसको याद करेगी वह प्रकट हो जाएगी, अंतर्धान हो गई। समय आने पर पद्म की मृत्यु हो गई। लीला बहुत दुखी और शोकातुर होकर रोने लगी। एक आकाशवाणी ने उसको बतलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, राजा का जीव उसके कमरे में ही मौजूद है। राजा के शव को यथाविधि उस समय तक रखने का प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि वह उनके प्राण लौटने पर पुनर्जीवित न हो जाए। लीला को यह आकाशवाणी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सरस्वती का ध्यान किया और सरस्वती देवी अपने वचन के अनुसार उपस्थित हुई। लीला ने देवी से पूछा कि उसके स्वामी अब कहाँ हैं? देवी ने कहा कि वे इसी कमरे में हैं, किंतु दूसरी सृष्टि में है जो कि इस सृष्टि से सूक्ष्म है और जो इसके भीतर है, इसी सृष्टि के भीतर है। लीला को सरस्वती ने बतलाया कि एक जगत के भीतर दूसरा जगत है और दूसरे उसके भीतर तीसरा जगत। इस प्रकार यह सिलसिला अनंत तक जारी है।
एक सृष्टि में दूसरी सृष्टि वाले जीवों के लिए एक सृष्टि दूसरी सृष्टि वाले जीवों के लिए शून्य है। लेकिन यदि कोई जीव दूसरी सृष्टि के व्यवहार को देखना चाहे तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लीला यह सुनकर अपने पति को उसकी वर्तमान सृष्टि में देखने को बहुत उत्सुक हो गई। यह देखकर सरस्वती देवी ने उसको वह रीति बतलाई जिसके द्वारा वह दूसरी और सूक्ष्मतर सृष्टियों में प्रवेश और वहां होने वाले व्यवहारों का निरीक्षण कर सके। तब सरस्वती और लीला दोनों ने उस लोक में प्रवेश किया जिसमें कि पद्म उस समय अपने वासनायुक्त पूर्व कर्मों का भोग कर रहा था। पद्म को मरे हुए इस सृष्टि में कुछ क्षण ही हुए थे, किंतु जिस सृष्टि में वह उस समय था जबकि लीला और सरस्वती उनको देखती हैं, वहां पर वह एक 16 साल की अवस्था का राजा बना हुआ एक विशाल राज्य पर राज कर रहा था। लीला को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने थोड़े समय में 16 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए और उसके कमरे के भीतर ही सारी सृष्टियां और बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे दिखाई देता है। सरस्वती ने लीला को समझाया कि देश और काल के अणु अणु के भीतर महान महान जगत है और सारे जगतों के देश और काल का हिसाब एक जैसा ही नहीं है। जो घटना एक सृष्टि के एक क्षण में हो जाती है वही दूसरे के एक कल्प में होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ एक क्षण में सालों तक होने वाले स्वप्न के व्यवहारों का एक अनंत संसार क्षेत्र में अनुभव कर लेता है। फिर से एक बार, जिस प्रकार मनुष्य अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ एक क्षण में सालों तक होने वाले स्वप्न के व्यवहारों का एक अनंत संसार क्षेत्र में अनुभव कर लेता है, उसी प्रकार सब सृष्टियों का हाल है। सरस्वती ने लीला से कहा, इसमें तुमको क्या आश्चर्य होता है? इससे अधिक आश्चर्य की तो यह बात है कि कुल एक हफ्ता भी व्यतीत नहीं हुआ कि तुम्हारे स्वामी पद्म बनने से पहले एक ब्राह्मण थे और तुम उसकी पत्नी थी। यदि तुमको विश्वास न हो तो आओ मैं तुमको दिखलाती हूँ कि उस ब्राह्मण दंपति की कुटिया अब खाली पड़ी है और उसके लड़के वाले अभी उसकी मृत्यु का शोक कर रहे हैं। लीला को यह बात सुनकर वह स्थान देखने की बहुत उत्सुकता हुई। सरस्वती लीला को उस सृष्टि में ले गई। वहां पर जाकर लीला ने वह झोपड़ी देखी जिसमें कि ब्राह्मण वशिष्ठ और उसकी पत्नी अरुंधति रहते थे। एक दिन वशिष्ठ ने एक राजा की सवारी बड़े ठाट बाट से के साथ निकलती देखी। उसको देखकर उनके मन में एक तीव्र वासना उस सुख और वैभव को भोगने की हुई जो कि राजाओं को प्राप्त होता है। उसी दिन ब्राह्मण का शरीर छूट गया। अरुंधति ने भी यह वर मांग रखा था कि यदि ब्राह्मण उसके पहले मर जाए तो उसका जीव उसकी झोपड़ी से बाहर न जा पाए और सदा उसका और उसके पति का साथ रहे। ब्राह्मण ने मरने पर अपनी पत्नी को बहुत दुख हुआ, उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और उसकी चिता पर बैठकर वह सती होगी। सरस्वती ने लीला से कहा कि यह सब वृत्तांत केवल एक सप्ताह व्यतीत हुआ था। वह ब्राह्मण तुम्हारे पति पद्म के रूप में और ब्राह्मणी तुम्हारे रूप में इस सृष्टि में राज्य का सुख भोगने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों का जीव उस कुटिया से बाहर नहीं गया। लीला को बहुत आश्चर्य हुआ और यह जानने की उत्सुकता बढ़ी कि वह उससे पहले के जन्मों में क्या थी और कहां थी। सरस्वती की सहायता से उसको अपनी सब पूर्व जन्मों का ज्ञान उदय हो गया। इटर्निटी प्रोसेस। अब सरस्वती और लीला दोनों
उस लोक में लौटी जहां पर पद्म विदुरथ राजा के रूप में राज्य कर रहा था। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि अब राजा विदुरथ 70 वर्ष की अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, 70 ईयर्स। उनकी वर्तमान स्त्री का नाम भी लीला है, क्योंकि वह लीला को बहुत चाहता था, इसलिए उनको इस जन्म में भी लीला ही मिली। लीला और सरस्वती राजा विदुरथ के एकांतवास के समय उनके सामने प्रकट हुई और उनको उनके पूर्व जन्म के पद्म रूप की याद दिलाई। विदुरथ के चित्त में पद्म होने की वासना उदय हो गई। इसी समय दूसरी लीला ने भी सरस्वती देवी से यह वर मांग लिया था कि अगले जन्म में वह अपने पति की पत्नी बने। कुछ समय के पीछे विदुरथ के राज्य पर बाहर से आक्रमण होने लगे और एक बड़ा संग्राम छिड़ गया। इस संग्राम में राजा विदुरथ मारा गया। उसका जीव, जो कि लीला के कमरे से कभी बाहर नहीं गया था, वहां पर सुरक्षित पड़े शव में प्रविष्ट हो गया और पद्म नामक देह जाग उठी। पद्म ने उठते ही अपनी पुरानी दुनिया का अनुभव किया और अपने सामने दोनों लीलाओं को, जिनमें उसकी वासना थी, खड़े हुए पाया। अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुख से फिर कुछ काल तक पद्म ने जीवन व्यतीत किया। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है सब हमारी वासनाओं के अनुसार ही होता है। जीवन मरण, साथी संगी, लोक लोकांतर सब हमारी वासनाओं के बनाए बनते हैं। अच्छा, मैं इसलिए ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर कहता रहता हूँ बार बार। रखने योग्य नहीं ऐसा कोई भी विचार रखना नहीं, भावना रखना नहीं, कितनी भी सत्य प्रतीत हो। किसी के बारे में कुछ भी आया मन में जो सत्य लगता है, ये गड़बड़ किया उसने, त्याग के फ्री। वरना वासना यानी सिर्फ तुम्हारी इच्छा नहीं, इच्छा अनिच्छा दोनों वासना ही है। क्रेविंग्स भी और अवर्जन्स भी तुम्हारी सृष्टि के बनाने वाले हैं। हम ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को सुन रहे थे और उन्होंने जो कल का सेशन था उसी को कंटिन्यू किया। तो उन्होंने बताया हमें कि जो चित्त या जीव जैसी कल्पना करता है उसके लिए उसकी सृष्टि वैसे ही हो जाती है। देन बोलते कि यदि फिर मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही मेरी सृष्टि को क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर मेरी हो जाती है। देन ही टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हियर, बिकॉज वो मेरा ही क्रिएशन है, मेरी ही मन में जो मैंने सोचा वैसा ही क्रिएशन वो हो गया है। देन बोलते कि जो एक सीमित ज्ञान होता है, मतलब जो है जो परम ज्ञान, जो रियल है, रियलिटी है, और आपके लिए आपने अपने परसेप्शंस के ऊपर एक जो ज्ञान का जो मंडल बना लिया है, जो सीमित ज्ञान उसको बोल सकते हैं, बोलते वो सीमित ज्ञान के भीतर ही लीन होते हैं और उसी को वो उतना ही तो उसको दिखाई देता। मतलब जो हमारा कॉमन फ्रेंड है विनोद, वो भी हमारा एक चर्चा सत्र हुआ था, बोल रहा है तो बोलते तुमको जो देखना है तुम उसी को देखते हो, तुमको और कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक्चुअली यू एक्चुअली सी ओनली व्हाट यू वांटेड टू सी, उसको तुम उसी को देखते हो।
एंड इसका रेफरेंस अपना जो व्हाट द ब्लिप डू वी नो मूवी था, उसमें भी हमने देखा कि जो रेड इंडियन होता है वो बीच पे रहता है, एंड देन वो कोलंबस का शिप वहां पे आता है, मेनी मेनी डेज वो उसको होराइजन पे रहता है, वो आता है वहां पे देखता है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता वो शिप, जबकि वो शिप वहां पे होता है। बिकॉज उसकी स्मृति में, स्मृति के लेयर पर अगर जाके देखे तो वहां पे कोई शिप की स्मृति होती ही नहीं है। तो जो आंखों से जो इमेजेस अंदर जाती है, योर ब्रेन इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट, तो देन यू कैन नॉट सी इट। जब तो उसका फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी इंसान ने एवोकाडो नाम का फल खाया ही नहीं है, एवोकाडो नाम का फल कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, तो आप जाके उसको कितनी भी थियरी बताओ तो उसको एवोकाडो फल की टेस्ट कभी जिंदगी में समझ आ ही नहीं सकती। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो समझाने का उसको क्या हाउ इट टेस्ट। उससे बेटर है कि उसको एक फल दे दो एवोकाडो का, वो खा के देखेगा, देख लेगा उसको, बोलेगा हाँ, बताएगा, उसका नाम ही नहीं पता रहेगा उसको, तब तक उसको बोलेगा फल है। जब तक उसको बोलेगा अरे बेटा ये एवोकाडो है, उसको कोई बोलेगा कि ये टमाटर है बचपन में, ये एवोकाडो का फल दे दो, और उसको खिलाओ, बोलेगा ये टमाटर है, वो जिंदगी भर उसको टमाटर ही बोलता रहेगा, यदि आप उसको नहीं बताओगे कि एवोकाडो है। माने कुछ तो somewhere something that knowledge is being parted to you either through your DNA और through जो परम सत्य वहां से। तो बोलते कि वो फिर वहां पे जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर होता है वो आके उसको से टच करता है, और उसके बाद में फिर उसको देन शी स्टार्टेड सीइंग दैट शिप व्हिच इज ऑलरेडी देयर ऑन द होराइजन। तो बोलते अपनी सृष्टि हम लोग अपने ज्ञान के दायरे में बना लेते हैं, उसी की आज बात चली। तो बोलते ब्रह्मा के जो जीव है उनकी सृष्टि उत्पन्न होती है यहाँ बाह्य, और उसमें बोलते विज्ञानवाद में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दे गो हैंड इन हैंड। तो बोलते सब एक दूसरे के स्वप्न के पात्र है, मेरे स्वप्न में यतीन सत्य है, यतीन के स्वप्न में मैं सत्य हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट यतीन हैज क्रिएटेड हिज रियलिटी एंड दैट इज व्हाट आई क्रिएटेड माय रियलिटी। इसके बारे में यतीन प्रोबेबली विल गो डीपर इनटू इट। देन फिर मृत्यु की बात होती है कि जो मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद क्या, और उसके बाद की जो क्या सृष्टि होती है और कैसे होती है, उस बात को समझाने के लिए आज फिर जो यतीन जी ने भी हमें ये कहानी बताई थी राजा पद्म की, और उनकी जो पत्नी रहती है जो गुणवंत और शीलवंत रहती है, उनके लीला रानी जो रहती है उनकी कहानी। तो बोलती वो जो वर मांगती है कि कैसे मेरे को मेरे पति से अलग नहीं होना है, एंड फिर वो कैसे पति उनके ही रूम में रह जाता है, एंड फिर वो सरस्वती आती है वहां पे उनको ज्ञान देती है, एंड बोलती है कि ऐसी सिद्धियां हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि जो एक जीव सृष्टि है या जो एक लोक है, उसके अलावा जो अनदर जीव सृष्टि है, अनदर जीव सृष्टि है सूक्ष्म सूक्ष्म, तो एक के भीतर एक के भीतर एक के भीतर ऐसे अनंत सृष्टियां ये होती है, उसमें अनंत जीव हम लोग लेते हैं। ऐसा वो बता रहे कि जन्म आफ्टर जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ, और वो सब बता देते हैं, और उसका टाइम फ्रेम भी अलग अलग होता है। जैसे सोम भी मल्टीपल टाइम वो मल्टीवर्सेस की बात करता है और बोलता है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ और दूसरी सृष्टि में मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, बताते रहता है, ऐसी बातें करता है वो। तो मल्टीवर्सेस की बातें, उसी की बातें आज चली कि सृष्टि के अंदर सृष्टि, सृष्टि के अंदर सृष्टि, ऐसे अनंत सृष्टियां हो सकती है। और हो सकता है कि एक सृष्टि में आपके कुछ क्षण ही बीते हो, लेकिन दूसरी सृष्टि में आपके 16 साल भी बीत गए हो, तीसरी सृष्टि में आपके पता नहीं, आप मतलब अभी ये सब चीजें तो बुद्धि के लेवल पे समझना है। तो अभी लेट्स गो डिटेल यतीन जी का इसके ऊपर क्या कहना है, तो वी विल हियर इट फ्रॉम हिम। सो वही हुआ। देन आखिरी में बात करते फिर कि क्रेविंग्स एंड अवर्जन की बात होती है, इच्छाएं एंड अनिच्छाएं। तो बोलते वर्थ है लाइफ में, यदि कुछ भी त्याग करना है तो वर्तमान क्षण में जीना है तो सब त्याग करो, सारे इंप्रेशंस को मिटाओ, सुदर्शन क्रिया करो, ध्यान करो, आपको कौन सी और टेक्निक पता होगी या आपने विकसित की होगी, यूज एनी टेक्निक, वर्तमान क्षण में भूतकाल त्याग करने योग्य ही है। वर्तमान क्षण में भविष्य को बनाने के लिए पुरुषार्थ करना ही अपना काम है, और उसी को वर्तमान क्षण में अपना 100% देके उसको करो। वो वर्तमान क्षण में जो 100% देके कर्म करने हैं, वो पुरुषार्थ करना है। इट कैन बी योर अर्निंग लिटिल बिट ऑफ मनी टू लिव, अन्न वस्त्र निवारा। इट कैन बी पुटिंग एन एफर्ट्स टू अर्जित ज्ञान को करो प्राप्त। इट कैन बी दैट एफर्ट टू डू मेडिटेशन।
मेडिटेशन वैसे एफर्टलेस होता है, बट वो एनवायरनमेंट, वो एफर्ट डालना कि ध्यान हो जाए और ये सब वाइप आउट हो जाए। एक ऐसे पुरुषार्थ अपना कंटिन्यूअसली करते रहना जरूरी है, ताकि जो भी मुक्ति मोक्ष की बातें होती है हम लोग उसके और करीब 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 पहुंच जाए, और एक दिन ये रियलाइज हो जाए लाइफ में कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ओवर टू यू नितिन। ओके, जय गुरुदेव। आवाज ठीक से आ रही है तो रमेश जी? यस यस यस, वी कैन हियर यू। गो अहेड। गुड। आज का ये लीला सरस्वती की कहानी हमने सुनी थी। उसमें वो जो एक सपने के बारे में कहा गया था ना कि मेरा सपना और दूसरे का सपना, वो फिर हम एक दूसरे के साथ देख रहे हैं करके। हाँ, लीला के साथ ये हुआ था कि उसने अपने पति का अगला जन्म देखा, तो उसके मन में वो संशय आया ना, यहाँ पे सारे मंत्रीगण, सारी प्रजा वही है जो राजा पद्म के राज्य में भी थी, तो क्या सारे के सारे मर गए हैं? तो वो वापस आके फिर कहती, सबको बुलाती है, नहीं फिर उसको विश्वास होता है कि नहीं ये वही लोग है ना। तो वहां पे फिर वो पूछते सरस्वती से कि ऐसे कैसे हो गया, वो भी कैसे देख सकते हैं। तो उसका जो उत्तर था वही आज थोड़ा डिस्कस हुआ कि मेरा सपना मैं जो देखना चाहता हूँ तो मैं सामने देखता हूँ, दूसरे का भी सपना जो है वो मैं देखता हूँ। इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखते हैं। और यही एक बात जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन आया है, वो जो लेखक है उन्होंने कहा कि योग वशिष्ठकार दोनों फिलोसॉफी बताते हैं कि मेरा भी विश्व है और सबका मिला के भी एक विश्व है, मतलब ईश्वर का भी विश्व है ना। और फिर दोनों भी चीजें एक साथ हो सकते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कल हमने भी इसके बारे में बात की थी कि जो मैं देख रहा हूँ वो क्या सचमुच मेरा है या किसी और का क्रिएशन है। तो अगर किसी और का क्रिएशन है तो फिर वो कौन है ना। और एक तरफ ये भी कहते कि सारे विश्व तो मेरे ही है, जैसे राजा पद्म के बारे में कहा था कि वो जो विश्व देख रहा था वो तो उसके ही हृदय आकाश में, चित्ताकाश जिसको कहते हैं, उसने देखा था। और फिर वहां पे तो उसने अगर अपना सपना देखा तो बाकी लोग कहाँ से आ गए, और बाकी लोगों ने भी उसको ही क्यों देखा, अच्छा बाकी लोग वही क्यों थे, है ना। ऐसा एक विचार आता है उस वक्त। तो उसका उत्तर यहाँ पे दो तरीके से दिया गया था कि एक जो मैं देख रहा हूँ वही आप भी देखना चाहते हो, इसलिए वो एक तरह का विश्व बन गया, दोनों भी अपने अपने वहां पे आ गए। और दूसरा ये जो क्रिएशन है, ये जो भी क्रिएटर है जिसको हम भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, तो उन्होंने भी इस तरह से विश्व निर्माण किया कि आप एक दूसरे को देखो, एक दूसरे की स्वप्न स्वप्न जगत को देखो। मेरा स्वप्न जगत में सोमेश्वर है, सोमेश्वर जी के स्वप्न जगत में मैं हूँ। तो क्रिएशन ने जो किया है कि ये प्रोविजन करके रखे कि हम एक दूसरे को देखे कर, ठीक है। इसलिए एक बड़ा सा कोई तो क्रिएटर है जिसने ये दोनों जगत एक साथ लेकर आए। दूसरा, इसमें ये भी कहा गया है कि मैं जो देख रहा हूँ वो मेरा ही अपनी इच्छा से मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो मेरे स्वप्न जगत में सोमेश्वर है मेरे लिए, मैं उनको देख रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो सोमेश्वर नहीं देख सकते, ठीक है। ये मेरा ही विश्व होता है, मेरा ही इंटरप्रिटेशन होता है। देखिए, एक ही चीज अगर दो लोगों ने मिलकर बनाई है या किसी एक ने बनाई और दोनों उसको देख रहे हैं, तो दोनों हर चीज को सेम तरीके से देखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसका उदाहरण क्या हो सकता है कि जैसे कोई गेम है, ठीक है, और गेम में आपको बताया गया कि जैसे जब एक एक फैमिली है, एक फैमिली में दो बच्चे हैं, उनको बताया गया कि ये क्रीम कलर है, तो दोनों ने उसको क्रीम कलर ही देखना चाहिए, है ना। उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, एक उसको रेड बोलेगा दूसरा ब्लू बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों के दोनों उसको क्रीम ही कहेंगे। लेकिन वास्तव में ये होता है क्या? तो कुछ बातों में होता है, कुछ बातों में नहीं होता। कुछ बातों में क्या होगा कि मैं यहाँ पे जूम कॉल में हूँ, सोमेश्वर की जूम कॉल में है, हम आपको देख रहे हैं, तो ये कॉमन चीज होगी कि दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं। लेकिन जब कुछ हो रहा है वहां पे, तो कोई प्रश्न कुछ पूछता है या हम किसी को यहाँ पे देखते हैं वीडियो में, अपनी अपनी दुनिया में देखते हैं, तो उनको देखने की एक नजर होती है, वो हमारी अलग अलग हो सकती है। वो अलग अलग क्यों होगी फिर? क्योंकि वही है कि जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है वो हम अपने मन से करते हैं, इसके लिए ऊपर वाला जिम्मेदार नहीं होता। तो इसलिए हमारे विश्व भी अलग अलग है। मैं अपने सपने में कुछ देखता हूँ, सोमेश्वर भी अपने सपने में कुछ देखता है।
हम अपनी दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। इसका हर अध्यात्म शास्त्र में एक कॉमन सिंपल सा उदाहरण ये दिया जाता है कि कोई रस्सी को आप देखें, रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और कोई रस्सी देखे, तो हो सकता है कि मैं उसको साफ कर देख समझ के डरने लगूं, और सर जी कहे कि नहीं नहीं साफ है, रस्सी है। एक ही चीज को दो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये भी पॉसिबल होता है। तो इसलिए मेरा विश्व भी अलग है, उनका विश्व भी अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों पे कोई कॉमन विश्व है। इसी को अध्यात्म में समष्टि और व्यष्टि ये कहा गया है। समष्टि मतलब कॉमन क्रिएशन है, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल क्रिएशन। अभी एक थोड़ा सा ये सारी चीजें ना हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर से वही 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 गोल गोल घूमते रहेंगे। हम आते हैं आज की दुनिया में, जिसको हम अभी भी सच मान रहे हैं। देखिए ये जर्नी जब खत्म होगी कि हम इस दुनिया को असत्य समझने लगेंगे और फिर उस तरह से अपना बिहेवियर करेंगे, तब ठीक है। लेकिन जब तक ये इम्प्रेशन नहीं टूटता तब तक तो हमें अ, अभी जीना है, और इसको थोड़ा अलग, ये जो सारा ज्ञान है इसको आज की तारीख में अप्लाई करें। तो यूं समझिए कि ये दीवार है, आप आए, इस दीवार पे एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया, आपने जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हो बना दिया। अभी इस दीवार की पेंटिंग की ओनरशिप किसकी होगी? आपकी। आपने जो भी चाहा वो बनाया, और यूं समझिए कि किसी ने आके कहा कि इसमें ये गलत है, वो गलत है, तो शायद आप कहेंगे ठीक है, नहीं लेकिन मेरा विश्व ऐसी है, मैंने यही बनाया है, मुझे यही पसंद है। ठीक है। अभी इस पेंटिंग को आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? करेंगे ना, क्योंकि आप ही नहीं बनाए, कोई और बनाने वाला तो है, जिम्मेदारी आप ही की। अच्छा, अगर ऐसी बात है, चलो ये समझिए जहाँ पे आपने जो चित्र निकाला उसमें से आपने कुछ जीव बनाए थे, कुछ क्रिएशन, कुछ सिचुएशन, ये सारी बनाई थी, वो सारी की सारी लाइव हो गई, चलना शुरू हो गई। तो उनके बिहेवियर के लिए भी, वो सिचुएशन के लिए भी कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि क्रिएटर तो आप ही हैं, आप ही जिम्मेदार होगे। यहीं पे हमारा जो एक पॉइंट है आर्ट ऑफ लिविंग के 5 पॉइंट में से, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, थोड़ा उसको इस एंगल से देखें कि क्यों स्वीकार करें हम। ये प्रश्न कभी कभी मन में आता है ना। हमें बताया गया है, ऑर्डर है, ऐसा करे वैसा करे, या हमारे मन को शांत रखता है वगैरह, सब ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सूक्ष्म स्तर पे देखें तो क्यों स्वीकार करें। तो इसलिए स्वीकार करें कि आप ही का क्रिएशन है। किसी और का होता तो बात अलग है। हम कहते हैं कि हाँ ये इसका बिहेवियर ऐसा है, उसका बिहेवियर वैसे है, मुझे ये पसंद नहीं है ना, ये मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है वगैरह वगैरह। भाई किया तो आप ही ने है, आप ही की दुनिया है, आप ही ने सिचुएशन बनाई है, आप ही ने व्यक्ति को बनाया है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो आप ही हो सकते हो, कोई और कैसे हो सकता है? और इसीलिए हम फिर से चलो अभी कर तो लिया, तो इसका मतलब ये है क्या कि अब खाली पछतावा रहेगा जीवन में और कुछ नहीं कर सकते? अब आ गया तो आ गया, इसी को भाग्य कहे, मेरी बुद्धि ऐसी थी इसलिए मैंने इसको इस तरह की सिचुएशन बना के लेकर आए। तो क्या इसे छूट नहीं सकते? हम जरूर छूट सकते हैं। यहीं पे भी हमारी मन की शक्ति के बारे में बार बार कहा है कि अपने मन की शक्ति से आप अपनी परिस्थिति, आजू बाजू के लोग, इनको भी काफी हद तक बदल सकते हैं। उसका संकल्प रहना चाहिए। जो आप देखना चाहेंगे वही देखते हैं, ये जो अभी सोमेश्वर कह रहे थे कि वही है। आपने बनाया तो ठीक है, पर ये चेंज नहीं हो सकता क्या? जरूर हो सकता है। आप उसको क्या देखना चाहते हैं वो देखना शुरू करिए। देखिए ये कभी नहीं होगा कि कुछ होगा और फिर आप उसको देखना चाहेंगे। हाँ, जैसे एक आपका बच्चा है और आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे पढ़ाई करे पढ़ाई करे, और आप देखना चाहते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है कर, ये नहीं होगा कि वो पढ़ाई करने लगेगा फिर आप देखेंगे। आप देखना शुरू करें कि वो पढ़ाई कर रहा है, फिर आप कुछ दिनों में देखेंगे कि वो पढ़ाई कर रहा है कर। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आपको पहले देखना शुरू करना है क्या आप चाहते हैं, वो होने लगता है। तो सीक्रेट करके डॉक्यूमेंट्री भी है, उसमें भी यही कहा गया है कि स्टार्ट सीइंग, वो पहले देखना शुरू करें। भले ही नहीं हो रहा हो, आपको किसी का बिहेवियर चेंज करना है ना, पहले देखना शुरू करें कि उसका बिहेवियर ऐसे हो गया है करके। धीरे 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 वो बदलना शुरू हो जाता है, और वो आप देखना भी शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये जो सपने की दुनिया है, ये ऐसा नहीं कि हम मृत्यु के समय ही कुछ देखते हैं और बाद में वो वैसी की वैसी पक्की बनी रहती है। ये आवश्यक नहीं है। वो बन गई ठीक है, उसको आप बदलने की भी शक्ति रखते हैं। हाँ, ये भी चीज इसके साथ में जोड़ लीजिए। कभी कभी ये हमारा गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि कब मरते समय मैंने दुनिया देखी, अब वो वैसी की वैसी रहेगी। आवश्यक नहीं है। आप उसको अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। यहाँ पे पुरुषार्थ का यही इम्पोर्टेंस है
कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाग्य से आया है और उसी को हम लेकर जिएंगे करके। तो आज जो भी कहा गया है ना, इसमें इसका सारांश इस रूप से था। लीला सरस्वती की कहानी तो हम पहले सुन चुके हैं। इसके बाद अभी कोई और कहानी आएगी तो हम देखेंगे। कितना समय है? मैं थोड़ा और भी कुछ कहना चाहूंगा। अच्छा है, 10 मिनट है। प्लीज। कल रात को ऐसे ही सोच रहा था हमारे मन के बारे में, कल का भी जो एपिसोड हमने देखा था और अभी की सिचुएशन जो चल रही है उसके बारे में। ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हटके। पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि, और देखिए हमारा मन कैसे निगेटिविटी की तरफ खींचा जाता है। कल भी हम सपने में कुछ सपने के बारे में बात कर रहे थे, तो मैसेजेस आए थे कि 1 किलो गेहूं में इतने दाने होते हैं, 1 किलो चावल में इतने दाने होते हैं, 1 किलो फरसान में इतनी सेव होती है, इतनी मूंग होते हैं, इतने मटर होते हैं, ऐसा कुछ 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 आना शुरू हो गया। और मैंने देखा उस वक्त कि क्या हमारा नेचर देखिए कैसे हो गया। जिस चीज को हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है, हाँ, उसको हम एक बला की तरफ से देख रहे हैं, उसको एक प्रॉब्लम की तरफ से देख रहे हैं। अभी तक के जीवन में ये वस्तुस्थिति ये हो चुकी थी कि एक आनंद के क्षण का अकाल हुआ था, इस तरह से मैं कहूंगा। आनंद के क्षण का अकाल कैसे कि दिन भर उठ के भाग रहे, ये करो वो करो वो करो। स्कूल है, सब कुछ है, बच्चों को भी जाना पड़ता है, पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है। ना एक दूसरे के लिए समय था, ना अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ समय था। कोई ऐसा चांस ही नहीं था। बाहर भी गए ना, तो ऑफिस में भी गए तो कुछ करना चाहेंगे, लेकिन आजू बाजू में इतने कलीग्स हैं, हम न चाहते हुए भी कोई आके हमें पूछेगा ये क्या है वो क्या है। तो उस दुनिया से हम इतने फंसे हुए थे कि इस बात का अकाल ही हो गया था कि हम अपने परिवारजनों को, उनको समय दें, हम अपने आप को समय दें। ये सारा अकाल पड़ गया था। और जब वो पूरी बारिश होने लगी कि लो पूरा का पूरा समय आपके साथ है, तो इंसान की बुद्धि देखो कैसे है। उस बारिश को उसने निगेटिवली ले लिया। जहाँ पे एक भूखा आदमी जिस चीज को, क्षण को असल में तड़पना चाहिए था, और सामने सब आ गया, तो उसके ऊपर टूट पड़ के एक अन्न के कण का आनंद लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उस क्षण का आनंद छोड़िए उसको वेस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ा क्षण लिया होगा लेकिन बाद में पूरा वेस्ट करते गए। इसको थोड़ा अलग तरीके से देखें। आज शायद देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास अवसर है। क्या अवसर है? कुछ कुछ चीजें हैं। पहली बात, आज जैसे 7:30 से 8:30 हम या 9 बजे तक यहाँ पे बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, हम में से काफी लोग ले रहे हैं। बाकी समय में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मैंने तो, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैंने तो सारा समय अभी भी सोमेश्वर जी से कहता हूँ कि भाई मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज भी महीने में एक ही बार लेने दो, क्योंकि समय नहीं। मेरा सारा समय इसी योग वशिष्ठ के ऊपर ही जा रहा है। हाँ, जीवन में। और मैं 2 साल हो चुके जॉब जॉब छोड़ चुका हूँ, लेकिन जॉब अच्छा लग रहा था एक वक्त की, समय था। आज तो उतना भी समय नहीं, इतना बिजी हो गया है। क्या क्या हो सकता है, और हम देखते हैं दुनिया किस तरह से अपना टाइम वेस्ट करती है। हम दोनों चीजें देखते हैं। अपने पास ये मोबाइल है, काफी सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है, उसके ऊपर यूट्यूब आता है। यूट्यूब में जाके आप जितना ज्ञान बटोरना चाहें बटोर सकते हैं। एक समय था लॉकडाउन के पहले कि इस बात का अवेयरनेस ही नहीं था। सत्संग करना है तो घर से निकल के कहीं ड्राइव करके जाओ, गाड़ी लेके जाओ। आश्रम में जाना है गुरु जी के पास या कुछ करना है तो वहां पे जाओ, उनके मेडिटेशन अटेंड करके जाओ। अभी ये सारे के सारे संत ऋषि, खाली आर्ट ऑफ लिविंग के नहीं, बाकी भी जितने हैं, वो सारे के सारे इसमें बंद है। आपको क्या करना है कि वो अवसर देखना है कि अभी मेरे पास झाड़ू लगाना है घर में, या पोछा मारना है, तो 15 मिनट है ना, इसको चालू कर दो, हेडफोन लगा दो, शुरू हो जाओ। 15 मिनट में थोड़ा सा ज्ञान तो आ ही जाएगा। बर्तन मांजने ज्ञान आ ही जाएगा, कपड़े सुखाने ज्ञान आ ही जाएगा। हाँ, गाड़ी निकाल के कहीं जा रहा हूँ इमरजेंसी में, 15 मिनट है ना, चलो ब्लूटूथ ऑन कर दो गाड़ी में, या इसको स्पीकर फोन पे डाल दो, ज्ञान आ जाता है। एक क्षण का हम उपयोग कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों ने मैसेजेस क्या डाल दिए, 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते। वो समय वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे, उसका यूज कर सकते थे, लेकिन वो बुद्धि हुई ही नहीं। क्या करे उसको, क्योंकि वो ज्ञान के संस्कार नहीं। जब भी होते हैं ना, तो उसको देखिए। आज लोग है कि मेरा समय बच गया तो क्या करूं, तो चलो मूवीज देखते हैं। अमेजोन प्राइम भी आता है, नेटफ्लिक्स भी आता है, पता नहीं क्या क्या आते हैं।
चलो उसके ऊपर मूवीज देखते हैं, क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये इसको यूज नहीं, दिमाग नहीं है। हमेशा एक मैं श्रूड बिजनेसमैन हूँ, जिस क्षेत्र में हूँ मुझे वहां पे हर समय इस बात का एक ध्यान रखना पड़ता है कि मैं एक पैसा डालो तो मुझे उसमें से कितने मिलेंगे। तो ये अपने समय के भी बारे में डाले, टाइम इज मनी कहा जाता है। तो अपने समय के बारे में भी ये होना चाहिए कि मैं अगर किसी चीज में क्षण डाल रहा हूँ तो उसके साथ मुझे सचमुच कितने रिटर्न आएंगे। मूवी देख के क्या मिलने वाला है, क्रिकेट मैच देख के क्या मिलने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि टोटल अपने जीवन में समय ही कितना बचता है। आज तक हमने देखा इतने सारे सेशन में कितना समय बचा है। वो भगवान ब्रह्मदेव का बस एक आंख मिचोली है उसकी, एक हो गया तो खत्म, निकल गए। तो उतने समय में एक एक सेकंड को निचोड़ निचोड़ के जीवन जीना चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए। आप आनंद लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के साथ खेलो, पर वो उसका उपयोग उसके लिए करना है। ये नहीं करना है कि जाके मूवी देखते रहे, चार घर में 6 मेंबर है, 5 मेंबर है, 3 मेंबर है, सब अपने अपने कोने में मोबाइल पकड़ के बैठ गए, क्या मतलब हुआ। हमें अवसर दिया है ना, बाद में फिर से कभी जिंदगी शुरू हो जाएगी तो पछताएंगे कि अरे इतना सुंदर अवसर आया था लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान लो, परिवार के साथ आनंद लो, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम मत होना चाहिए। इस बात का अवेयरनेस रहे कि एक एक क्षण को मैं जीऊंगा, अपने साथ जीऊंगा, अपने परिवारजनों के साथ जीऊंगा, दोस्तों के साथ जीऊंगा, वहां पे जरूर करें। और यही हमारी मन की एक टेंडेंसी होती है कि जो निगेटिव चीजें ढूंढती रहे, अच्छी चीजें आएंगी तो वो पता नहीं क्यों। और ये अवेयरनेस भी इसीलिए ना, ये हम बार बार अभी तक कहते आ रहे हैं कि अभ्यास की आवश्यकता बहुत है। इस तरह का अभ्यास होना चाहिए। हम ज्ञान, देखिए योग वासिष्ठ में क्लियरली इसके बारे में कहा है कि उसमें कोई डाउट नहीं कि आपको अगर मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, मोक्ष की डेफिनेशन आपकी रहे। किसी को साइंटिस्ट बनना है वो उसका मोक्ष हो गया, किसी को जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना है वो उसका मोक्ष हो गया, ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन जो आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इस अभ्यास की आवश्यकता आपको जरूर रहेगी कि इस ज्ञान में बार बार रहे, अपने आप से रहे, किताब लेके पढ़ते रहे, अवेयर बनाते रहे अपने आप को। वो कैसे होगा? तो एक तरफ से ये है कि आप सेवा साधना सत्संग में लगे रहें, और ज्ञान मतलब सत्संग ये आपके साथ आता है। खाली सेवा या खाली ध्यान आपको तार नहीं सकता, वो आपको पार लेकर नहीं जा सकता। क्योंकि ध्यान में तो हम बैठे रहेंगे अपने आप में, लेकिन जब बाहर आते हैं तो बाहर की दुनिया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार, हर तरह की बम्बार्डमेंट करेंगे, पॉजिटिव भी लेके आएंगे, निगेटिव भी लेके आएंगे। उनको हमें फेस करना है, उस विश्व में रहना है। तो जब तक अंदर में वो ज्ञान का संचय नहीं होता, अंदर में वो ज्ञान अच्छे से पक्का नहीं होता, तब तक बाहर की बातें हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा इस बात का अवेयरनेस रहे। अभ्यास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इस क्षण का, उस क्षण को ढूंढते रहे। मैं कभी आ, मेरी लाइफ की एक रियल स्टोरी है कि मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था, फाइनल ईयर आया था, और फाइनल ईयर में मेरे फाइनल ईयर तक का मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फाइनल ईयर में तय कर लिया था कि अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो उस वक्त सोमेश्वर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, चलो, कंटिन्यू। तो उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि एक एक सेकंड मैं यूज करूंगा। और फिर मैंने अपने घर में हर दीवार पे वो फ्लो चार्ट और जो भी फॉर्मूले और इक्वेशंस, ये सारी सारी चीजें चिपका दी। और यहाँ तक कि मतलब जूते पहनूंगा, चप्पल पहनूंगा तो सामने दिखाई देना चाहिए। और उस वक्त ना तो एटीएम था, ना फिर ऐसा कोई मोबाइल वगैरह का जमाना था। बैंक में गए तो जाके टोकन सिस्टम था, वेट करने के लिए, वेट करते रहे, बैठना पड़ेगा। तो वहां पे जाके बैठो तो किताब लेके जाओ। अपने बाथरूम में भी मैंने चार्ट्स लगा दिए थे कि नहाने के बाद कुछ कपड़े से आंख पोंछ रहे तो तब तक कुछ तो फॉर्मूले पढ़ भी लूं साथ में। हाँ, इतनी पैशन होनी चाहिए हमारे जीवन में, तब कुछ वो ज्ञान आता है अंदर में। और उतना फेवरिशनेस रहना चाहिए, तब हम कुछ कहीं पे पहुंच सकते हैं। आधा अधूरा अभ्यास किया तो किया, हुआ तो हुआ, इस तरह से थोड़ा मुश्किल जाएगा। ठीक है, फिर वो इम्प्रेशन हमारे टूटेंगे, क्योंकि हम इस पाथ पे हम डेफिनेटली निकल जाएंगे। पर थोड़ा गाड़ी को एक गियर में डाल दीजिए, एक्सेलरेट करिए, और जितना अच्छा जल्दी से कर सकते हो उतना करिए। हर क्षेत्र में आप कर सकते हो, आप पढ़ाई में हो, आप वही ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। हाँ, वेस्ट ऑफ लाइफ
मत करिए। वेस्ट ऑफ टाइम इज वेस्ट ऑफ लाइफ। चला गया, वो क्षण गया तो गया, उसको वापस नहीं लेकर आ सकते, है ना। इस हिसाब से प्रयत्न करें। यहाँ पे रुक जाए सोमेश्वर? रुक तो नहीं सकते, कंटिन्यू कर। कल कंटिन्यू करेंगे। अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। मतलब ज्ञान को अपनी जिंदगी में किस तरह से जी सकते हैं, अपने वर्तमान को, परिस्थिति तो चेंज होती रहेगी। आज लॉकडाउन है, कल यतीन जी बोल रहे थे कल जिंदगी शुरू हो जाएगी। जिंदगी तो अभी भी चली रही है, जिंदगी तो रुकती नहीं है, ना समय रुकता है ना जिंदगी रुकती है। इट इज ऑल गोइंग ऑन। फर्क यहाँ पे पड़ जाएगा कि आप क्या करते हो उसकी जिंदगी के साथ। वो ऐसे भी कंटिन्यूड है, ये ऐसे भी चलती है। टाइम समय ना किसी के लिए रुकता है ना किसी के लिए, वो इट्स ऑल क्लिकिंग डाउन। वो भी इस यूनिवर्स की बात चल रही है, पता नहीं दूसरे यूनिवर्स में और समय के साथ क्या हो रहा है। हम लोग जिसको समय बोलते हैं, उसका जो कालखंड है वो इस यूनिवर्स का क्या है, अगले यूनिवर्स का क्या है, वो दैट्स जस्ट अ मेजरमेंट, अनदर वे ऑफ मेजरमेंट। लेकिन ये वर्तमान क्षण में हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें देखो। जैसे विनय जी भी है ना, वो इज अनदर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, तो अमेजिंग, ही इज आल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर फॉर रेकी इंडिया। तो बोलते छोटी छोटी चीजें, हर घंटे में पानी पीना, एक गिलास पानी पीना, देखो परिवर्तन हो जाएगा। 90% ऑफ योर डिसीजेस विल बी वॉश्ड बाय जस्ट मेकिंग दिस वन चेंज इन अवर लाइफ। हर घंटे, वो तो मोबाइल है ना, तो मोबाइल पे रिमाइंडर डाल दो कि मेरे को पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। हर घंटे में एक गिलास पानी, हर घंटे में एक गिलास पानी, हर घंटे में एक गिलास पानी। सिर्फ वो देख लेना कि खाने से पहले और खाने के बाद नहीं, बट अदरवाइज यू ड्रिंक, कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज ऐसे जुड़ जाते हैं ना मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, काम के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ, पानी पीना लोग भूल जाते हैं। तो फिर बाकी का मतलब क्या है? मतलब अगर खाना खाना ठीक से खा नहीं रहे, खाना ठीक से बैठ के खा नहीं रहे, पानी ठीक से पी नहीं रहे, तो कर क्या रहे? मतलब आप लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे? मतलब यू आर अर्निंग मनी और whatever you are doing, if you do not have these basic things, कि ठीक से बैठ के पानी पिए, ठीक से बैठ के खाना खाए, वो खाने को चबाए, पूरे प्रोसेस को याद कर लो एक बार फिर से। तुम 32 बार चबाते हो ना, ये बातें सुनी हुई है हमने, लेकिन क्या हम लोग, मतलब क्या हो क्या गया हम लोग कि हम ये बेसिक चीजें अपनी लाइफ में इतना भूल क्यों जाते हैं? मतलब वही जस्ट फॉरगेट इट कि अरे 32 बार चबाना है, वो अपना सलाइवा उसमें मिक्स करना है, उसको पूरे प्यार से देख के, पूरा 100% देख के वो प्राइम टाइम पे बैठ जाते हैं। बोले प्राइम टाइम चलता है अपना नहीं, वो टीवी का प्राइम टाइम पे फिर उधर खाना खाते हैं। और आप नोटिस किया होगा कि क्या चलता है प्राइम टाइम पे? टीवी लगा दो, 100 न्यूज का वो आता है ना, 100 न्यूज पास पास, क्या होता है? 99% ऑफ द न्यूज में होता है, 100% ऑफ द न्यूज क्या रहते हैं उसमें? यहाँ पे कौन मर गया, यहाँ पे किसका खून हो गया, यहाँ पे किसने किसका बलात्कार कर दिया, सब कुछ निगेटिव। माने विश्व में और कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब ऑल दैट इज हैपनिंग। मतलब 1% अगर कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, तो ये सारा मीडिया उस 1% को कैप्चर कर लेती है जीवन में, और 99% को भूल जाती है। कितने लोगों ने कहाँ पे कितना हेल्प किया, कितने लोगों ने कहाँ पे रक्तदान किया, कितने लोगों ने कितने लोगों को फूड पहुंचाया, कितना, कुछ लेना देना नहीं। गुड न्यूज सिर्फ वो डीडी पे आता है, और हम लोग देखो जो लोग दिखाते क्यों है, बिकॉज हम लोग देख के वही देखते हैं, उनका टीआरपी बढ़ता है, तभी हो, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। और डीडी न्यूज पे जो गुड न्यूज आता है ना, आधे घंटे का, जैसे ही आता है लोग चैनल चेंज कर देते हैं, बिकॉज क्या लेना देना है, किसने किस पे कहाँ पे जाके किसका क्या हेल्प किया, उससे कुछ लेना देना नहीं। ये चेंज अगर हम लोग लाएंगे, यदि हम लोग जाके गुड न्यूज देखेंगे, गुड न्यूज का टीआरपी बढ़ जाएगा, तो सब लोग जाके गुड न्यूज देखेंगे। यदि हम लोग, मैंने यहाँ पे डाला है, प्लेलिस्ट भी डाला है, यदि हम लोग ये संकल्प उठा लेते कि आज यहाँ पे 30 लोग हैं, इस 30 लोगों को 100 लोग हमको ही बनाना है, कौन बनाएगा? कौन जाके बताएगा कि योग शिष्ट चल रहा है? फोन करो लोगों को, बुलाओ कि देखो 1 घंटा अपनी जिंदगी का बिताओ यहाँ पे, 1 घंटा जिंदगी का बिताओ अपना साधना करने में, जीवन सफल हो जाएगा। ये लॉकडाउन में बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे को 24 घंटे में मैं जितना सोता हूँ उतना ही टाइम मिलता है मेरे को सोने का। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली, मेरा 4, 4:30, 5 बजे, कितने भी बजे उठ जाता हूँ, कंटिन्यूसली इन फ्लो टिल 11 o'clock। अपने बच्चे के साथ कैरम खेलना, अपने माँ बाप के साथ समय बिताना, अपना खाना खाना, योग सिस्टम में बैठना, साधना करना, साधना लेना, कोर्सेज लेना,
अपने जो सारे टीचर्स हैं 25-26 टीचर का जिम्मेदारियां उठा रख के रात में उनके साथ मेंटर करना, उनको बात करना, उनकी मीटिंग करना, कंटिन्यूअस फ्लो है। मतलब एवरी क्षण देयर इज अ यूटिलाइजेशन हैपनिंग, देयर इज। और हम लोग बोलते कि बोर होते, कहाँ पे बोर होने के लिए समय इधर, बोर होना कैसे, क्या बोर हो सकता है इंसान? देखो लॉकडाउन का समय बोलते घर में पड़े हुए, लगता ही नहीं है कि घर में पड़े हुए, कुछ लग ही नहीं रहा है। इट इज सो ब्यूटीफुल एक्चुअली, देर इज नो रिग्रेट, देर इज नो, ऐसा कोई क्षण रिग्रेट में नहीं बीच रहा। इट्स ऑल गोइंग एंड इट्स गोइंग इन अ वेरी, तभी बोलते हैं ना कि वो अपने अपना क्रिएशन हम लोग ने खुद कर लिया है ना, तो ऐसा क्रिएशन कर लिया है। तो फिर वो बच्चा भी बोलता है, 10 साल का बच्चा भी आके बोलता है, पापा भी बोलेंगे, आपकी बीवी भी बोलेगी, आपकी सिस्टर भी बोलेगी, दोनों ने भी वीटीपी को रजिस्टर कर लिया। तो 22 मई को वीटीपी वॉलेंटियर बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले सेवाल करते थे, बट देखो चीजें बात पे मतलब अपने आप हो रहा है ये सब चीजें, बिकॉज आपने इसे सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, तो इट्स ऑल हैपनिंग। तो एक अमेजिंग है। अपने ऑडियंस डेफिनेटली कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। हम लोगों ने तो बातें कर लिया, ऋषि को भी सुन लिया। इट इज योर टाइम नाउ, you please unmute yourself and you can speak. I'll spotlight you. It's your time now, please ask, share, do whatever. हाँ जी बोलिए, go सर ahead. एक सेकंड सोमेश्वर, थोड़ा ये रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, एक दो फीडबैक, ताकि लोगों को हम शेयर कर सके फीडबैक? Yes, do that. Yes, इन सबका जिनका जो अनुभव है ना, 20-21 सेशन हो गए हैं, जो भी अपने ऑडियंस है उनका फीडबैक हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एनीवे तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही हो रहा है, बट विल कंटिन्यू विद दैट। वो चाहिए तो क्लिप निकाल के बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी थोड़ा कर सकते हैं। We can do that. So, संगीता जी and all audience, right now let us cover कि आज के बारे में कुछ नहीं, तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि आप जितने भी टाइम से योग वशिष्ठ सेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा, ये हम लोग जैसे हम लोग 8 दिन का कोर्स करते हैं, 4 दिन के बाद हम लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो आज का सेशन लेट अस डिवोट टू दैट, जैसे यतीन जी का भी रिक्वेस्ट है, लेट अस डिवोट आवर टाइम टू दैट टाइम फ्रेम नेक्स्ट 15-20 मिनट के लिए। जितने लोग इसके बारे में शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर। आई एम चेंजिंग द व्यू हियर टू गैलरी व्यू। सब लोग अपना वीडियो शुरुआत कर ले, और वन बाय वन विल शेयर अवर एक्सपीरियंस ऑफ being with Yoga Vasisht. संगीता जी प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। संगीता पुणे से हूँ, और ये आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन जब से ज्वाइन किया है इतना अच्छा लग रहा है। और यतीन जी से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने बोला कि ये YouTube अपने पास रखो, तो मेरा लॉकडाउन के अंदर 1 साल हो गया, मेरा टीवी सीरियल पूरा बंद है, बिल्कुल टीवी न्यूज नहीं देखती हूँ, कुछ भी नहीं देखती हूँ। जब भी काम करती हूँ तो मेरा हाथ में मेरा मोबाइल और यूट्यूब से, और कुछ बाकी नहीं। मेरा जो मंत्र है विष्णु सहस्त्र नाम हो, तो फुल डे में मुझे मेरा समय बहुत कम पड़ रहा है। लॉकडाउन में समय का क्या करे ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन मुझे इतना समय कम पड़ रहा है। आज यतीन जी ने जो बोला, जो मेरे मन में था वही उन्होंने बोला। और फुल डे इतना 6 बजे से ये आपका सेशन, जैसे सुदर्शन क्रिया सीखी है, 13 से 16 मई का सेशन में मैंने सुदर्शन क्रिया की, तो आप लोगों के जैसे पुराने संबंध है, ऋणानुबंध है ऐसे लगता है। सोमेश्वर भैया जी से मैं कभी जानती नहीं थी, अंजलि से दीदी से कभी जानती नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा है कि ये लोग मेरे लिए आए हैं। हमें, मेरी मन को जो शांति चाहिए थी, ये मेरे घर के दरवाजे पे बैठे बैठे मुझे शांति मिल गई है। ये कोरोना के इसमें, कोरोना तो नाम भी मुझे लेना पसंद नहीं है, क्योंकि इतना घर के अंदर शांति मिलती है, बाहर इतना कोलाहल चल रहा है, लेकिन घर में इतनी, मैं फुल डे एनर्जेटिक रहती हूँ, रिलैक्स रहती हूँ। थोड़ा मुझे पहले क्रोध आता था, आजकल वो भी बहुत कम हो रहा है। और सबसे मुझे एक अच्छा लगा है, एक्सेप्ट पीपल एज व्हाट दे आर, क्योंकि घर में ऐसे लोग होते ही है, रिलेटिव्स में हो या घर के बच्चा भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, कि ये चेंज कुछ होना चाहिए। जैसे मुझे बहुत मेडिटेशन पसंद है, तो उनको नहीं रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट पीपल्स एज व्हाट दे आर, ये मैंने ठान लिया है और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। जब से इम्प्लीमेंट करना शुरू करूंगी, तब से अंदर से बहुत शांति मिलेगी। और गुरुदेव जी के भी इसमें एक जादू है,
वैसे मेडिटेशन के लिए आधा 1 घंटा 1 घंटा इतना शांति से बैठ पा रही हूँ। फुल जैसे भ्रुकुटी के मध्य में नीला 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 कलर जैसे, और मन के जैसे बोलते हैं, ये कविता में सुना था, मन एक अथांग सागर है, मन के बहुत कप्पे रहते हैं। तो सच में गुरुदेव जी हम अंदर से मन के कप्पे खोल रहे हैं और बहुत कुछ बोलना है। और मैं दिन में यतीन जी को यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा फुल डे इसमें व्यतीत होता है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आफ्टर द वर्क फ्रॉम होम पूरा एफडी भी रहता है। एज ए मैं टीचर हूँ तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चों को करना सीखना, उसके बाद मैं खुद सीख रही हूँ और गीता का पढ़ाई कर रही हूँ, गीता कंठस्थ कर रही हूँ। और आपके आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी सेशन मुझे मिले, बस 2 बार सेशन करना है तो दोनों मेडिटेशन के सेशन कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इतना बोलना चाहती हूँ, ये टीचर्स आर्ट ऑफ लिविंग में इतने बढ़िया सिखाते हैं और मुझे बहुत सच में अच्छा लगता है। रोको, छोड़े, इतना मधुर से और स्माइल करने के लिए बोलते हैं। जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो ये टीचर्स को कभी नहीं भूलूंगी, चाहे वो अंजलि दीदी हो, निप्पा दीदी हो, सोमेश्वर जी हो, कि स्माइल करना है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि पहले मेडिटेशन करते थे तो नहीं ध्यान जाता था कि स्माइल करना है। तो ये सब ये टीचर्स की वजह से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और थोड़ा लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोचो तुम क्या चाहते हो, सोचो तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो वही सोचो, जो चाहते हो वही सोचो, जो सोचते हो वही देखो, जो सोचते हो वही देखो, जो देखते हो वही मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा, एक बार मांग के तो देखो, जो मांगोगे वही मिलेगा, एक बार मांग के तो देखो। अभी 52 ईयर्स में वेस्ट जैसे लग रहा है, इतना वेस्ट भी नहीं हुआ था, मैं अध्ययन में थी, लेकिन अभी यतीन जी जैसे बोलते हैं एक एक क्षण में मैं कितना ज्यादा कर सकती हूँ। आपके मेडिटेशन के बारे में, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में इतना सोचने लगी हूँ और एडवांस कोर्स के लिए एकदम एक्साइटेड हूँ। अभी देखते हैं एडवांस कोर्स में कभी मुझे एडमिशन मिलता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी चलता है। तो जितना कोशिश हो सके मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हर एक प्रकार की सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ। और सभी टीचर्स को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मन की शांति तो आपने ही दी और ये बहुत बड़ा ये कार्य आपकी तरफ से हो रहा है। पूरे विश्व में इसका कल्याण हो जाएगा। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी गुरुदेव जी ने ली है, उसमें थोड़ा सा भी सहभाग हमारा रहा तो हम बहुत खुश रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। और ये वशिष्ठ जी का इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगा कि मरने के बाद क्या होता है, दूसरी सृष्टि क्या होता है, इसके बारे में मन में बहुत हलचल चल रही है। तो ये योग ऋषि वशिष्ठ जी का भी सत्र में ज्वाइन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Sangeeta ji. That was really wonderful commitment that you have taken. आपका संकल्प सिद्धि जरूर हो जाएगा। काशी भैया का 28 मई को एडवांस कोर्स आ रहा है, जस्ट मुझे पिंक कर दीजिए मेरे नंबर पे, आपको हम लोग रजिस्टर कर लेंगे। यू कैन डू इट। Amazing sharing about Yoga Vashishta, amazing sharing about Art of Living course experience. अपने दूसरे जो ऑडियंस से यदि आप अपना अनुभव योग वशिष्ठ के बारे में शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, या प्लीज गो अहेड। हाँ यशिका जी बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, जय गुरुदेव यशिका जी, वी कैन हियर यू, बोलिए बोलिए। सॉरी, मैं नीता छाब्यानी हूँ, ये क्या बोलते बेटी का नाम है, उसकी क्लासेस चलती हैं। ओके नीता जी प्लीज प्रोसीड। हाँ, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग से 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने नासिक में कोर्स किया था। तो जब मैंने मैं गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुदेव से सत्संग के द्वारा, उनका सत्संग सुनती थी जिसमें मुझे मजा आता था सत्संग सुनने में, तो मैं उससे जुड़ी थी। फिर धीरे धीरे कोर्स के बारे में पता चला और कोर्स किया। और फिर जब मैंने नासिक में हैप्पीनेस कोर्स किया, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है तो हमारी पोस्टिंग होती रहती है, तो नासिक में आई तो वहां मैंने कोर्स किया। और 2 साल में मेरा ऐसा हुआ कि मैंने कोर्स करके पीटीटी कर लिया जयंत भोले जी के साथ। और फिर मैंने उसमें ये सब हो गया मेरा, पतंजलि वगैरह, शिव सूत्र,
अष्टावक्र गीता, मतलब योग ऐसा था। और फिर मैंने योग वशिष्ठ के सुना सिर्फ कि वो भी कुछ है, तो मुझे मन में ऐसे लगा कि शायद ये योगा के बारे में है। मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब योग वशिष्ठ कैसे मेरे लाइफ में आया उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, और अब जाके मतलब 10 साल हो गए उसको। फिर एक दो लोगों के बारे में सुना, फिर गुरुजी का कुछ टॉक आ रहा था, तो उनका ऐसे चेहरा नीचे था और फिर उन्होंने ऐसे करके ऊपर देखा, तो सीधा ऐसे लगा जैसे मुझे ही देख रहे हैं बिल्कुल, मतलब वो आंखें अंदर चली गई बिल्कुल कि योग वशिष्ठ पढ़ो, उन्होंने ऐसे कहा। तो मतलब वो बात बैठ गई मन में कि अब मुझे ये पढ़ना है। अब मैं कि वो बुक मुझे कहाँ मिलेगी, फिर इत्तेफाक से वो बुक मेरे हस्बैंड ने लेके मुझे हाथ में दी। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया और उससे रख दिया। और फिर मन में आया, फिर एक बार और बोला उन्होंने कि योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए। फिर मैं उसे ढूंढने लगी, ढूंढने में मतलब वो 4-5 महीने निकल गए, वो बुक मुझे मिली नहीं। और वो बुक मुझे मिली, कुछ और ढूंढ रही थी, और गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे वो बुक मेरे हाथ में मिली। और उस दिन से मैंने एक बार पूरी पढ़ ली, और फिर अभी मेरा सेकंड टाइम चालू है। तो उसको जब मैं पढ़ रही थी तो कुछ अलग ही दुनिया में चली गई थी। मतलब वो ऐसे था कि मुझे पूरी समझ आ रही थी, मैं उसे जी रही थी, मेरा पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। मतलब जहां मैं जा रही तो अलग ही, जैसे कहीं बस में सफर कर रही हूँ, कहीं कर रही हूँ, तो पूरा सब देखने का नजरिया ही बदल गया। घर के लोगों को देख रही हूँ तो लग रहा है खेल है, फिर अपने आप से ही घबराने लगी कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो बहुत ही चेंज लगा कि उसे मैं जीने लगी। और अब ऐसे लगता है कि जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी एक एक पेज, मुझे लग रहा था कि इसे मुझे दोबारा पढ़ना है, इसे मुझे दोबारा पढ़ना है। और फिर मैंने सेकंड टाइम शुरू कर दिया। तो ये मेरा योग वशिष्ठ था। और मन बस यही है कि जो उसमें दिया हुआ है कि वह अपने अनुभव में लाना है। बस मैं यही बोलूंगी। थैंक यू सो मच नीता जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपका अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अपने अनुभव के बारे में, जो अभी 21 दिन का सत्र यतीन जी के साथ हो रहा है, आपका क्या अनुभव रहा? इफ यू वांट टू शेयर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। हाँ दादी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए दादी। कौन बोलना चाहता है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। मेरी आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर मी? आर यू एबल टू हियर? Who wants to share their experience? They can unmute themselves and share their experience. जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। यतीन जी ने अभी अलग अलग सृष्टि के बारे में जो बताया, तो एक बार गुरुजी ने एडवांस कोर्स में बताया था कि ये जीवन में तुम्हारे सब जो रिलेटिव्स है, जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो ऐसे कई और जन्मों में वो अलग अलग लोग थे, वो छोड़ के आए हो आप अभी ये जीवन में। और एक बार ऐसा भी बताया था कि अभी हम सब लोग मंगल ग्रह पे मिलेंगे, ऐसा भी बताया था। हाँ कविता जी, would you like to share your experience? यतीन जी, ये योग वशिष्ठ मैंने सुना था, मगर वो पढ़ना वो सब, मतलब इतना सब नॉलेज हमको समझेगा नहीं, वो सब पता नहीं है, इतना सब डिफिकल्ट लैंग्वेज में। मगर यतीन जी जो समझा रहे हैं ना, वो एक स्टोरी की तरफ है। तो वो सिंपल सी भाषा में बहुत अच्छी तरह, मतलब ऐसे ही लगता है वो इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि कुछ स्टोरी बता रहे हैं। तो वो सुनने में बहुत अच्छा और समझता भी है। Thanks for sharing your experience कविता जी। आपको अपना अनुभव शेयर करना है?
Manisha ji, Rakesh ji, Kalpana ji, Anjali, would you like to say something? We can continue with our question and answer session. आज के सत्र के आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कुछ बात करना है तो अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। यदि मन में प्रश्न नहीं है तो यतीन जी से बात करते हैं कि प्लीज पास ऑन द कंक्लूडिंग रिमार्क, और आज का सेशन फिर विद रिमार्क के साथ हम लोग आज यहाँ पे समापन करते हैं। यतीन, ओवर टू यू। अच्छा, समरी यही रहेगी कि आज ये जीवन जीना है। ओके, इसलिए मन में कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जो होना है वो होगा ही, आप जो चाहेंगे वही होगा। ज्ञान प्राप्त करना ये एक पार्ट है, लेकिन जीवन जीना ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सारा ज्ञान के पीछे लगे रहेंगे और फिर घर वालों को परेशान करेंगे, ऐसा नहीं होना। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि हमें वो पूरा साइकिल है ना, अपनी साइकिल को दोनों पेडल मारने पड़ते तभी बैलेंस हो, वो आवश्यक रहे, उतना करना है। और इसमें थोड़ा अवेयरनेस रहे कि हम अपने जीवन को एक एक क्षण को किस तरह से पूरी तरह से जिए। टिपिकल हम लोग जो सॉफ्टवेयर में कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं कि एक के बाद एक सब चीजें लाइंड अप होनी चाहिए, तो दिमाग में होना चाहिए कि क्या करना है। और दूसरी बात, एक साथ कई सारी चीजें अगर कर सकते हैं तो वो भी करने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि आप एक काम कर रहे हो उसके साथ और भी दूसरा भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा भी, 3-4 काम भी एक साथ हो सकते हैं, ऐसा भी शायद हो सकता है। तो अपने आप को उतना एफिशिएंट बनाए कि मैंने एक क्षण में कितना ज्यादा पाया, कितना ज्यादा लिया और कितना ज्यादा दिया, ये दोनों भी चीजें होनी चाहिए। तो देने का भी एंगल देखिए। सोमेश्वर जी बार बार कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है ना, क्योंकि जीवन कब खत्म होगा पता नहीं। और किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि सबसे ज्यादा नॉलेज अगर कहीं है तो शमशान भूमि में होता है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग बिना शेयर किए ही, बिना बांटे ही चले गए, उन्हीं के हाथ में ऐसे पकड़ के बैठे, है ना, और पता नहीं लेकर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो एटलीस्ट हमारा संकल्प तो इतना होना चाहिए कि पूरी तरह से खाली हाथ जाए, जो कुछ भी अपने साथ है ना बांट के चले जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे छोटी सी ऐसी होती है, गुरुदेव का एक किस्सा है कि मेरी वाइफ वहां पे आश्रम में एडवांस कोर्स अटेंड कर रही थी, तो उसने सुनाया था बेंगलोर आश्रम में कुछ तो पूजा हुई थी, गुरुदेव बैठे थे और फिर वो प्रसाद बांट रहे थे। तो एक छोटा बच्चा आया और वो उसने प्रसाद लेकर जाकर बांटना शुरू किया। तो बार बार आता था, अभी सबको लगा कि एक लिया तो अपने लिए रखेंगे तो दे देंगे, और ये बच्चा बार बार जाता था उनके पास और वो लेके फिर दे रहा है। तो सबको लगा कि अरे गुरुदेव इसको क्यों दे रहे हैं। तो गुरुदेव ने देखा सब लोगों की तरफ, उनके समझ में आ गया कि प्रश्न आया मन में कि वैसे तो एक एक को एक एक ही देना था, पर ये बच्चा ही खुद बार बार जा रहा है। तो उन्होंने कहा था, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जैसे लोगों के लिए हो जाती है, कि जब तक वो बांट रहा है तब तक मैं देता रहूंगा। हाँ? अभी जब तक हम बांटते रहेंगे तब तक आते ही रहेगा, तो ये ना इक्वेशन कभी बैलेंस होगा ही नहीं। वो देते ही रहेंगे और हम बांटने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे हाथ कितने दो है ना, लेने वाले के हाथ दो है, देने वाले के हाथ हजारों है। ले लेके कितना लेंगे, बांट बांट के कितना बांटेंगे। अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है उतनी करेंगे जरूर। तो आप भी वो कोशिश करिए। ऐसा नहीं हो कि काफी कुछ यहाँ पे पाया और ऐसे कैसे चले गए, ऐसा नहीं होना। जितना बांट सकते उतना बांटे, उतनी कोशिश करें जरूर, ताकि हम लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे फिर समझ। Really amazing. बोलते there is a joy in giving, there is a joy in living. There is a joy in giving and there is a joy in living also. तो इस जीवन को जीने के लिए इस जीवन को जिए और इस जिंदगी को आज का 21वां सत्र हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।